जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी वाकया रोजाना एक नया मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। पुलिस ने इस केस में अब तक 5 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने एक और नौजवान को हैदराबाद पुराने शहर से हिरासत में लिया। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले सुबहान पर इल्जाम है कि उन्होंने गैंग रेप से मुताल्लिक कार के वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। यह भी खबर है कि मुलजिमीन को फरार करने में एक कारपोरेटर का हाथ है। पुलिस ने इस कारपोरेटर को नोटिस जारी करते हुए पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने का हुक्म दिया। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े पर कांग्रेस पार्टी ने अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा कि केसीआर हुकूमत अमन अमान की बहाली में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। तेलंगाना में पिछले चंद महीनों से इस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मनिकम टैगोर ने कहा कि पुलिस भी नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तेलंगाना गवर्नमेंट has completely, particularly the Telangana police has completely failed in many fronts, and particularly the past few days, the way the rape cases are increasing and it's coming out is a very sad part, and the government, particularly the Chief Minister, must concentrate on the law and order issues, and the special treatment they are giving to the VVIP sons in the rape cases is a very, very unfortunate thing, and we condemn that also. The way they treat all the cases, they should treat all of them equally, and the way the Chief Minister is away from Telangana affairs, and he is still in the farmhouse, not in the capital, to review these kind of incidences is a very sad state of affairs. जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ हैदराबाद में बीजेवाईएम की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी बीजेवाईएम के कारकुनों ने वाईसीपी और एमआईएम के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए बड़े पैमाने पर मुखालफत में नारेबाजी की। एहतजाजी बीजेवाईएम के कारकुनों ने कहा कि इस्मत रेजी मामले के असल मुलजिमीन को पुलिस पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कसूरवारों को फौरन गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। 28 तारीख के दिन जिस तरह से गैंग रेप जो हुआ है, एक मासूम लड़की के साथ 5 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं, और 28 तारीख के दिन उनके परिवार वाले जब जाके पीएस में कंप्लेंट देते हैं तो उनका शिकायत नहीं लिया जाता। जब भारतीय जनता पार्टी इसमें उतरती है, जब जाकर उसके अंदर एफआईआर बुक होता है, एफआईआर बुक होता है, लेकिन किनका भी नाम उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता। जिस तरह से हम देख सकते कि एआईएमआईएम का विधायक का बेटा उसके अंदर है, जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई विधायक का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं है, कोई नहीं है बोलना, मुझे लगता है कि ये बड़े ही शर्मनाक की बात है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये है कि जानकारी इकट्ठा कर कोर्ट में जमा करना है, लेकिन फैसला तो उनका देने का काम नहीं है। फैसला देने का काम कोर्ट है, भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 8 दिन हो गए, लेकिन अब तक उनको जेल में डालने का काम नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है कि तेलंगाना में पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले पर करनूल में एहतजाज किया गया। एआईडीएसओ की क़यादत में राजविहार चौराहे पर खवातीन तंजीमों ने धरना दिया। एहतजाजी खवातीन ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने का मुतालबा किया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि इस वाक़े को हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। हुकूमत की खामोशी और पुलिस की लापरवाही पर भी एहतजाजी खवातीन ने सवाल उठाए। एहतजाजी खवातीन ने टीआरएस हुकूमत से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी लीडरों की वजह से आज दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है। कई गल्फ कंट्रीज ने वहां पर तैनात हिंदुस्तानी सफीरों को तलब करते हुए पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने पर माफी मांगने पर जोर दिया, जिस पर केटीआर ने कहा कि माफी तो बीजेपी को मांगना चाहिए, हिंदुस्तान को नहीं, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स ही अमन अमान की फजा को खराब कर रहे हैं।
केटीआर ने कहा कि बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा बयानात की वजह से आज गल्फ कंट्रीज में हिंदुस्तानी अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। इसके लिए हिंदुस्तान नहीं बीजेपी जिम्मेदार है। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को पार्टी से मुअत्तल नहीं जेल भेजने का वजीर आजम को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर होश में आ जाते हैं। मोदी हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद करके रख दिया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने आज महकमे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की सालाना रिपोर्ट जारी की। केटीआर ने महकमे के ओहदेदारों के हमरा साल 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि अगर रियासतें मजबूत होगी तो मुल्क भी मजबूत होगा। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाया। Awarded good work will be recognized. So I'm a very confident, person in public life that people will recognize good work. So I am not going to retire anytime soon. When the state was newly formed, there were lots of doubts as to what would happen to the industrial IT ecosystem in the state of Telangana. I think after 8 years, we can successfully and very proudly and happily say one thing. 8 years later, wherever I go, wherever my team goes, wherever my directors from the industries department go, wherever my officers go, now not a day goes by, not a meeting goes by without the mention of Telangana in the same breath. Now this, of course, did not happen in a single day or in a single month or even a single year. Led by our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, right from the top. I think that will has percolated all the way down to various departments, down to various officers, and the entire administrative machinery. And that's why you are seeing results today. For the number of stellar achievements that Telangana has had in the last 8 years. Now, one thing I will tell you, which I believe, is the real mantra of Telangana. What happened and how things have, evolved in Telangana is because of the 3I mantra. The first I is innovation. The second I is infrastructure. The third I is inclusive growth. In Telangana, we have brought about a system of deemed approvals. If your permission is not given in 15 days, on the 16th day it's a deemed approval. No state in India will tell you that. In Telangana, we've had the guts, the gumption, the audacity to take the bureaucracy and red tape head on
We said, if any bureaucrat is found responsible for a delay beyond the 15-day stipulated window as per statute, we will actually fine you. We'll actually levy a penalty of rupees 1,000 per day. तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 8,392 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 63 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 47 नए मामले दर्ज हुए। जिला रंगारेड्डी में 8, मेडचल मलकाजगिरी में 4, नागर कर्नूल में 2, करीमनगर में 2 केस दर्ज हुए हैं।